हेलो गाइस, वेलकम टू गार्गी आर्ट गैलरी। आज मैं डूडलिंग सिखाऊंगा। कुछ बेसिक्स जो लोग करते हैं, जिनको ऐसे नॉर्मली स्टार्ट करना है। डूडलिंग कैसे स्टार्ट करें, कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैं आज समझाऊंगा। जैसे मैंने कुछ आर्ट वर्क डूडलिंग में किए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वर्क है डूडलिंग में, ठीक है। इसका पेपर टेक्सचर क्या है मैं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ है इस पेपर टेक्सचर पे डूडलिंग करना, क्योंकि दिस इज नॉट प्लेन पेपर। सो मैं बताऊंगा इस पे कैसे करते हैं, क्योंकि डूडलिंग में अगर कलर बेस पे आप करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना होता है, जो वही है कि मतलब किस पेन से कर रहे हैं और किस पेपर पे कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नॉर्मल किसी भी पेन से किसी भी पेपर पे अगर करते हैं तो वो कलर स्प्रेड होता है। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैसे मतलब सेफली हम कर पाएंगे। और नॉर्मल डूडलिंग किसी भी पेन से कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक पेन हैं, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, आर्ट लाइन का माइक्रोन पेन बोलते हैं। तो मैं अभी जैसे 0.05 है, तो इसमें अलग अलग तो ये है मेरे कुछ अभी और भी बहुत सारे वर्क हैं। जैसे ये है, तो ये माइक्रोन पेन से किया है मैंने, तो ये डूडलिंग है, ठीक है। ये भी डूडलिंग है, ठीक है। हाँ, बट ये इसी माइक्रोन पेन को यूज करके मैंने रियलिस्टिक कैट की ड्राइंग बनाई है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्क हैं जो हम मतलब इस माइक्रोन पेन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारी स्केचेस, बहुत सारी पेंटिंग, बस बट उसकी आइडिया होने चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा जस्ट एग्जांपल दूंगा कि कैसे इस माइक्रोन पेन का यूज करके कोई भी हम ऐसे नॉर्मल अपना मन पसंदीदा कोई भी एक छोटी सी ड्राइंग बना सकते हैं। और डूडलिंग सबसे बेस्ट इसलिए मुझे लगती है, मैंने ये वीडियो डूडलिंग पे इसलिए स्टार्ट किया ताकि डूडलिंग कोई भी कर सकता है, ठीक है। डूडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क आना बहुत ज़रूरी नहीं है, कि जिसको बहुत आर्ट है, जिसको पेन चलाने आता है वो डूडलिंग कर लेगा। हाँ, अभी क्या होता है, कुछ लोगों की ड्राइंग परफेक्ट नहीं होती है, इसलिए डूडलिंग में जो एफर्ट करते हैं उसका रिस्पांस नहीं आता है। तो उनके लिए बहुत सारे ऐसे मतलब हेल्पिंग प्रिंटेड बहुत सारे पेपर्स आते हैं, जिसमें वो एफर्ट दे करके अपने मतलब जो भी डूडलिंग का जो एफर्ट देते हैं उसको बेहतर रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। लेकिन छोटी ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी ड्राइंग करके, ठीक है, तो वो लोग मतलब उनका इंटरेस्ट होगा करने में, टाइम पास के लिए करें, या अपने घर में कुछ डेकोरेशंस के लिए, या कोई भी फेस्टिवल आता है उसके लिए हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी गणपति आ रहा है, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो अपने घर में होम डेकोर के लिए आप ऐसे डूडलिंग बना सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा एक डूडलिंग का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे बेसिक, बिल्कुल भी बेसिक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोन पेन रहेगा तभी हम बना पाएंगे। मैं आज आपको एक नॉर्मल पेन से ही डूडलिंग दिखाऊंगा कि कैसे इससे करेंगे, ठीक है, जो भी आपके पास। हाँ, लेकिन उसमें ये थोड़ा हो कि वो इंक वाला पेन रहेगा तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स कम लगेगा, ठीक है। और जो हमारा डॉट पेन होता है उसमें डूडलिंग थोड़ा करना टफ होगा। बट मैं आपको सिंपल पेपर पे, A4 साइज पेपर जिसका 100 GSM है, 75 GSM आता है, आप 100 GSM लेंगे तो बेहतर रहेगा स्टार्टिंग के लिए, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए। 100 GSM पेपर कोई भी A4 साइज में आप ले लेंगे, 300 350 के आसपास आता है, तो आप कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू। दो ड्राइंग कर ली है, जैसे एक की यहाँ पे बी मधुमक्खी की है और एक है बटरफ्लाई की। तो मैं इसमें ऐसे नॉर्मल डूडलिंग अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। जिसका ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा है वो इजीली किसी भी तरह का डूडलिंग बना सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं सिंपल पेपर यूज़ किया है, A4 साइज का 100 GSM का। तो मैं अभी करता हूँ, आप लोग देखिए। नॉर्मल मैंने आउटलाइनिंग इसलिए किया, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक। और डूडलिंग का एक कंसेप्ट है, डूडलिंग इसे ही करते हैं ताकि एक हैंड, एक बार जैसे हैंड रखें और बनाते रहें, इसे ही डूडलिंग बोलते हैं।
सपोज करिए कि इसमें फिल करना, तो कोई भी पैटर्न आप ले लीजिए, बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है जिसका थोड़ा सा हैंड स्मूथली चलता है। देखिए कोई पैटर्न ले लीजिए, ठीक है। जैसे ये पार्ट है, तो इस पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, तो इसमें आप ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से आप पूरे पिक्चर्स को अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो भी आपके दिमाग में पैटर्न बनता है, नहीं तो एक दो डिज़ाइन देख लीजिए, एक दो डिज़ाइन सीख लीजिए, उसी डिज़ाइन में इधर उधर चेंजेस करके नए डिज़ाइंस क्रिएट करिए, ठीक है। आप उसका हेल्प लेकर के उसके थ्रू आप डूडलिंग बना सकते हैं ईजिली। जैसे देखिए मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, केवल डॉट डॉट किया। इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया, लाइन ड्रॉ किया और बस एक पैटर्न बना दिया। उसी तरह से इसमें भी मैं बना दूंगा। जैसे देखिए ठीक इसी तरह से और बाकियों को हम फिल कर। हाँ, तो इसी तरह से जैसे देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसमें नॉर्मल दो, केवल तीन चीज़ यूज़ की। एक इस तरह का पैटर्न मैंने इसमें ड्रॉ किया, डॉटेड डॉटेड जो यहाँ पे डूडलिंग किया मैंने यहाँ पे किया, और थिक लाइंस किया। इसके थ्रू के यूज करके मैंने एक बटरफ्लाई बनाया। ये मॉडर्न बटरफ्लाई है, जस्ट टू शो कि किस तरह से डूडलिंग करेंगे। तो इसी तरह से आप किसी भी तरह का डिजाइन ले लीजिए, आप उसका डूडलिंग करिए, कोई भी 4 5 10 आप डिजाइन सीख लीजिए स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद उसी में से एक दो डिजाइन जनरेट होते जाते हैं अगर आप करते रहेंगे। तो इस तरह से बेसिक डूडलिंग स्टार्ट करने के लिए कोई भी पेन ले लीजिए। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि पेन आपका जेल रहे, कारण कि जेल पेन से आप ऐसे करेंगे तो आपके डॉटेड बन जाएंगे ईजिली। नहीं तो आप अगर बॉल पेन लेंगे तो आपको ऐसे वो करना, प्रेस करना पड़ेगा, तो वो टफ हो जाएगा। तो इसलिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आप क्लोजली जितना आपको करना है, आप डार्क करना है तो डार्क कर लीजिए, ठीक है, और लाइट करना है तो आप लाइट कर लीजिए। तो इसलिए आप कोई भी जेल पेन यूज कीजिए। अब इसमें मैं तो सजेस्ट करूंगा कोई जो डार्क जेल पेन होती है वो यूज करना। क्यों? क्योंकि उससे हेल्प ये होगा कि आप डार्क भी कर पाओगे और उसे लाइट भी कर पाओगे, ठीक। तो इसलिए ये है आइडिया डूडलिंग का। तो ये बेसिक था डूडलिंग का। और नेक्स्ट में मैं अलग अलग हैंडमेड पेपर जो होते हैं उन पे कैसे डूडलिंग करेंगे माइक्रोन पेन से, जो मैंने आपको बताया कि ये माइक्रोन पेन यूज करके हम डूडलिंग करेंगे बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे, जो मतलब कंप्लीट रियलिस्टिक टाइप में, जैसा मैंने आपको दिखाया था गणेश जी का, ऐसे बिल्ली का, और ऐसे किसी भी एनिमल्स का। आप पोर्ट्रेट भी डूडलिंग के थ्रू बना सकते हैं किसी का। तो ये है। बाकी गार्गी आर्ट गैलरी इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिली आर्टिस्ट, जहाँ पे एक ही फैमिली के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। धीरे धीरे आप लोगों को सबका इंट्रो मिलेगा, ठीक। तो ये है कंसेप्ट इस आर्ट गैलरी का, कि आपको एक ही फैमिली से डिफरेंट तरह के आर्ट सीखने को मिलेगा। जैसे कि डिजिटल आर्ट भी आप सीखेंगे फ्रॉम गार्गी आर्ट गैलरी, हैंडमेड, कैनवास, रंगोली, ग्लास डिजाइनिंग वर्क, अगर जो हाई लेवल पे जिनके पास जो लोग ग्लास वर्क करते हैं, ग्लास पे जो डिजाइंस बनाते हैं, उनकी हेल्प के लिए
हैं, मेरे बड़े भैया हैं जो काम करते हैं ग्लास में हाई लेवल पे। तो आप लोगों को धीरे धीरे छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक आप लोगों को लर्निंग मिलेगी गार्गी आर्ट गैलरी के थ्रू से। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, like and subscribe and click on the bell icon to get new updates from Gargi Art Gallery. Thank you so much.